अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ़ RY के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज की वीडियो उन नए पुराने फार्मर हजरात के लिए जो कि परेशान होते हैं कि चूज़ा हमारा वेट नहीं अगेन करता और सोकड़े की बीमारी उसको लग जाती है। उसका हल क्या है, किस तरीके से चूज़ा वेट अगेन कर जाए और हम अच्छा नफ़ा कमा सकें। नए पुराने फार्मर हजरात के लिए वीडियो अहम है, वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको मैं पूरी मालूमात देता हूँ। पहले हिस्से में जो आपको बताऊंगा ये एक टाइम की फ़ीड का जो है हिस्सा है, जो कि वीडियो में बताऊंगा आपको। एक टाइम आपने फ़ीड देनी है और दूसरे टाइम पे है जो वो वीडियो के एंड में मैंने वो दूसरा फार्मूला शेयर किया है। 2 फार्मूले हैं इसमें, वीडियो पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। आपने क्या करना है जी, ऑगमेंटन दवाई आपको वीडियो में नज़र आ रही है, एक ले लेनी है। ये 1 चम्मच 3 किलो फ़ीड के अंदर आपने ये इस्तेमाल करना है। और दही ले लेनी है। दही 250 ग्राम आपने ले लेनी है, 1 पाव यानी कि 1 प्याला दही का, और 100 ग्राम से 150 ग्राम दूध। ये आपने अच्छे तरीके से फीड में है जो मिक्स कर देनी है। दवाई है जो 1 चम्मच होनी चाहिए। ऑगमेंटन नाम की दवाई है, ये बुखार या और नज़ला ज़ुकाम के लिए ये बेहतर है। टाइफाइड बुखार के लिए भी चूज़ों को बेहतरीन चीज़ है। और दही आपने 1 प्याला ले लेना है। दही आपने इस फीड के ऊपर डाल देनी है। फीड के ऊपर दही डाल के उसके ऊपर आपने दूध डालना है। दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये फार्मूला जो आपको बता रहा हूँ, 3 केजी फीड और 1 पाव दही, 100 ग्राम दूध और 1 चम्मच ऑगमेंटन सिरप का, ये आपने तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेना है। मैं थोड़ा इसे पतरे से मिक्स कर रहा हूँ, बाद में मैं हाथ से मैंने मिक्स किया है। हाथ से मिक्स करके किसी अखबार के ऊपर डाल के आपने छाँव में रख देना है, या धूप में भी 10-15 मिनट के लिए रख सकते हैं। थोड़ी सी खुश्क हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप खुश्क हो गई है। उसके बाद ट्रे में डालें। ट्रे में डाल के अपने चूज़ों के सामने रख दें। चूज़े आपके खाएँगे। चूज़ों को आपने क्या करना है कि पानी है जो आपने 2-3 घंटे है ना, जो उनको पहले दे देना है पानी पी के उसके बाद आपने चूज़ों को फ़ीड देनी है। यही बना के मिक्स करके ये फ़ीड डालनी है, तो फ़ीड खाएंगे इंशाल्लाह। फ़ीड खाने के बाद है जो आपने अच्छे तरीके से फ़ीड जिस टाइम खा लें, फ़ीड बर्तन उठा लेने हैं। बर्तन उठा लेने हैं आपने। फिर दोबारा इनको फ़ीड डालने के लिए जो नुस्खा आपको मैं आखिर में बताने वाला हूँ, ये इसी नुस्खे के साथ में है। वो नुस्खा आप इस्तेमाल करेंगे। ये आपने क्या करना है कि यही फ़ीड आधी आपने डाल देनी है। अगर आपकी तादाद ज़्यादा है चूज़ों की तो ये नुस्खा आप बढ़ा भी सकते हैं। जहाँ पे आपके 500 पर बर्ड है, मैं 300 बर्ड की बता रहा हूँ आपको। ये जो फार्मूला मैंने बताया है, अगर आपके पास 600 बर्ड हैं, 500 बर्ड हैं, तो अब उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। अगर कम है तो उसी तादाद के हिसाब से आप कम भी कर सकते हैं। ये आपका काम है, आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ये मैंने 300 चूज़े का आपको फार्मूला बताया, 3 केजी फ़ीड का। हो सकता है कि आपके चूज़े बड़े हों और 3 केजी से 6 केजी की फ़ीड भी खाएँ टाइम की, तो आप उस हिसाब से है ना जो आपने फार्मूले को तैयार करना है। ये मैंने जो फार्मूला अपने चूज़ों के लिए बनाया है, ये मेरे चूज़े हैं 10 दिन के चूज़े हैं, मैंने उसके लिए बनाया है। दूसरे टाइम की फ़ीड में आपने हल्दी मिक्स करनी है 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, 1.5 किलो फ़ीड के अंदर 1 चम्मच से 1.5 चम्मच आपने फ़ीड के अंदर हल्दी मिक्स करनी है। हल्दी मिक्स करके आप अपने चूज़ों के आगे रख देंगे। ये दूसरा फार्मूला है जो कि सुबह के टाइम आपने दही वाला पहला इस्तेमाल करना है। दूसरा है जो वो आपने करना है शाम के टाइम में। फिर आपने अपने चूज़ों को ये फ़ीड डाल के रख देनी है। तो इंशाल्लाह जो पतली फीड कर रहे होंगे, पानी वाली फीड कर रहे होंगे, वो भी ठीक हो जाएंगे। और आपने ये फार्मूला जो रिपीट करना है, हफ़्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। यानी कि एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के आपने दूसरे दिन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको इससे अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। जिन दोस्तों को अगर समझ ना आए तो वो हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर शो हो रहा है, उस पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आपको मुफीद मशवरे देंगे। वैक्सीन के बारे में, मेडिसिन के बारे में जो भी मशवरा लेना हो इंशाल्लाह आपको फ़ी सबीलिल्लाह मशवरा दिया जाएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भाइयों की हेल्प की ज़रूरत है, दुआओं में याद रखिएगा। मैं मोहम्मद आसिफ़ RY के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।